स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये छोटा सा वीडियो है, क्योंकि बच्चों का एसएससी जीडी का भी एग्जाम है। बच्चे इसके लिए मांग कर रहे हैं, सब कुछ छोटे छोटे वीडियो डाल दीजिए जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक ला रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शुरू करेंगे। यूपी पुलिस से लेके छोटे एग्जाम है और यहाँ तक कि यूपीएससी तक एग्जाम में इंडियन पॉलिटी का बहुत ज्यादा रोल है। इसी के अंतर्गत देखिए सबसे दिक्कत क्या होती है कि टॉपिक को पढ़ना, फैक्चुअल टॉपिक है, पढ़ना भी पड़ता है, आपको याद करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, कुल कितने भाग हैं, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो पहले हम शुरू करते हैं अनुसूची। अनुसूची के सबसे अच्छा ट्रिक है, मानता हूं ट्रिक है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सभा के दलाल ने पंचायती नगर लूटा। पंचायती नगर लूटा तो ये लूटा को साइड। स्पोर्ट्स सभा के दलाल ने पंचायती नगर लूटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा लाइन है देखिएगा, और ये आपकी 12 अनुसूची आपको याद कर देता है। इस 12 अनुसूचियों के आधार पे आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यस फॉर होता है स्टेट। यस फॉर होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य, यानी पहली अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में उल्लेख किया गया है, ये दिखाता है एस फॉर। पी फॉर होता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है वेतन। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को के वेतन का उल्लेख किया गया है, सेकेंड अनुसूची। तीसरी अनुसूची है, इसे कहते हैं ओ फॉर होता है ओथ। ओ टी एच ई, ओथ मतलब होता है शपथ, क्या कहेंगे इसको ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। जो भी है कौन किसके प्रति शपथ लेगा इसका उल्लेख किया गया है, वो जो अनुसूची है वो है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है वो बताता है आर फॉर, ये चौथी अनुसूची हो गया। आर फॉर बताता है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, जैसे कि जो संसद के जो सदन है, उच्च सदन राज्यसभा, तो उस राज्यसभा की कितनी सीटें किस राज्य में होगी ये बताया गया है चौथी अनुसूची में। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है चौथी। तो राज्यसभा सीट मतलब क्या होता है, आर फॉर राज्यसभा है, सीट जानते हैं आपको 4 पैर है, तो सीट का मतलब बैठने का, राज्यसभा हो गया। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया इसमें। अब देखिएगा ये 4 अनुसूचियां हो गई। पांचवी की बात करते हैं, पांचवी अनुसूची। तो देखिए ये जो टी बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, टी को देखेंगे इधर भी एक है, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। देखिए 5 और 6 ये दोनों टी में है। कैसे? टी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, 5 और 6 का मतलब होता है कि ये जो ट्राइबल है, टी फॉर ट्राइबल। ट्राइबल यानी जो जनजाति है उनसे संबंधित ये पांचवी और छठी अनुसूची है। तो छठी अनुसूची कहता है अनुसूचित जाति जनजाति, जो इनके क्षेत्रों के, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अब यहां तक आप लोग इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि आगे आप लिखे हुए जगह नहीं है तो आपको क्लियर होगा, तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एस फॉर स्टेट राज्य, पी फॉर पेमेंट वेतन, ओ फॉर ओथ हो गया, आर फॉर राष्ट्रीय सीटों की संख्या, टी फॉर ट्राइबल। तो मैं इतना बताता हूं यहां से।
फिर से इसको मैं समझा देता हूं। तो पंचायती राज, पंचायती और ये हो गया नगर लूटा, ये लूटा को साइन कर दिया था। अब देखिएगा टी फॉर होता है बाबू जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची जो है वो बताता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन क्षेत्रों के इन चार अमे मित्र, इसका ट्रिक क्या है, इसका भी है ट्रिक अमे मित्र, अमे मित्र यानी कि इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में है। देखिए टी फॉर ट्राइबल हो गया 5वें या 6वें। अब आता है 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है यानी जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, इसमें 3 सूचियां है, सूची का उल्लेख है, सूची यानी संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। ये क्या होता है, देखिए सूची यानी की बात करेंगे इस सूची का, इसका मतलब क्या होता है, संघ की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है उस पर संघ केवल कानून बनाता है, राज्य सूची में जो विषय है उस पर राज्य कानून आता है, और जिस विषय पर दोनों संघ और राज्य दोनों कानून आते हैं उसको समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया। क्लियर। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए ये हो गया 8वीं अनुसूची, ये वाली भाषा, भाषा, भाषा का वीडियो मेरे चैनल पे है, क्या देख सकते हैं। 8वीं अनुसूची से संबंधित जो भाषाएं हैं 22 भाषाओं का मैंने विस्तृत अपना टॉपिक बनाया, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया। अब आते देखिएगा यहां तक 8 हो गया है, समझ लिए आप लोग, तो लिख के इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम आते हैं। हो गया आप लोग। अब देखिए 8वीं अनुसूची बात क्या है, 9वीं अनुसूची, ये है 9वीं अनुसूची क्या है, कुछ अमान्यकारी विधियों को मान्यकारी बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले यही संशोधन किया गया और कहा गया कि कुछ अमान्यकारी विधियों को 1951 में मान्य, ऐसी विधियां जो अमान्यकारी है अगर उनको 9वीं अनुसूची में हम डाल देते तो मान्यकारी हो जाएंगे, उनको मानना पड़ेगा, अगर क्योंकि उस पर न्यायालय और लोकल या उसका इंटरप्रिटेशन रिवर्सन नहीं करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 2008 में आदेश आया था कि 9वीं अनुसूची की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है, लेकिन अभी जो है हम बता रहे हैं 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची वह अनुसूची होती है यदि किसी टॉपिक को इसमें डाल देंगे 9वीं अनुसूची में तो न्यायालय उस पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यानी कुछ अमान्यकारी विधियों को मान्य बनाने के लिए है, और इसी में है देखिएगा कृषि सुधार या भूमि सुधार, ये सब इसी के अंदर है। आप देखिएगा 10वीं अनुसूची, ये है दल बदल विधेयक, दल बदल। देखिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को, दल बदल विधेयक को, इसके लिए किया गया था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में इंदिरा राजीव गांधी के समय में। क्या किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने दल, जिस दल से चुनाव जीतता है वो तभी उस दल को छोड़ पाएगा जब वह उस कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों को लेकर दल छोड़ता है, तभी छोड़ेगा, अदरवाइज इस पार्टी नहीं छोड़ सकता है। छोड़ेगा तो उसे क्या किया जाएगा, उस संस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। यही बात कहा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। लेकिन मित्रों याद रखिए, लेकिन पुनः 91वां संविधान संशोधन किया गया, वो भी इसी से संबंधित है। उसमें क्या अब कहा गया है कि कोई सदस्य पार्टी छोड़ेगा तो 2/3 सदस्य लेकर, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो धीरे धीरे चुनाव की प्रक्रिया में भी सुधार हो रहा है। ठीक है,
तो ये होता है दो दल बदल से संबंधित हो गए संविधान संशोधन। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से है। पंचायती पता है 73वां संविधान संशोधन, डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर। ये पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा थी और उसके बाद ये एल एम सिंघवी समिति की अनुशंसा पर इसको रखा गया। बाद में 92वां 92 में अमेंडमेंट द्वारा 1993 में 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो ये 11वीं अनुसूची है, 1993 में लागू हुआ और अधिनियम आया था 92 में, अधिनियम था 1992, ठीक है। उसका देखिएगा 74वां 93 में एक पास हुआ, 92 में संविधान संशोधन द्वारा, और ये नगर पालिकाओं से संबंधित, नगर परिषद से संबंधित है। तो इस प्रकार देखिएगा कि स्पोर्ट्स सभा के दलाल ने पंचायती नगर लूटा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप एक अनुसूची से क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ऐसा स्टडी पॉइंट संस्था मेरी है कुशीनगर पटरौना में, और पटरौना में हम 2000 रुपए आएंगे और आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं।